नमस्कार सभी को। आज हम एकीकृत शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा एमएड और बीएड के पाठ्यक्रम में एकीकृत शिक्षा का महत्व दिया गया है। उसके विषय वस्तु में ये इंगित किया गया है कि एकीकृत शिक्षा क्या है। तो आज एकीकृत शिक्षा के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं। तो एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि क्या है। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो एकीकृत या इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना या जोड़ना। तो पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ने का यहाँ पे मतलब इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति विशेष हैं जिनको हम लोगों ने शिक्षा से पृथक कर दिया है। तो उसमें जो पृथक किए व्यक्ति हैं वे कौन से हैं? वे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं या विकलांग विद्यार्थी हैं, जिनको सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा है। हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा का कार्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, विकलांग विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में बैठा करके सामान्य शैक्षिक सुविधा व शैक्षिक अवसर प्रदान करना ही एकीकृत शिक्षा है। अगर हम आगे एकीकृत शिक्षा के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो हम इसमें देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अंतर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। विकलांग बच्चे अलग से कक्षा में तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु कक्षा के बाहर दूसरे कार्य में सामान्य बच्चों के साथ कार्य करते हैं। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा, जो कि विशेष शिक्षा के रूप में होता था, को हटा करके उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना है। वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गई है तथा अब समावेशित शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको आप आपको अगली स्लाइड में आपको ये देखने को भी मिलेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, एकीकृत की बात कर रहे हैं, तो हम इस पे ध्यान देते हुए ये कहेंगे कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ यही है कि ऐसी शिक्षा जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। इसमें हम विकलांग विद्यार्थियों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। शिक्षा उन्हें नहीं उपलब्ध कराई जाती थी, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तब ये एकीकृत शिक्षा का प्रावधान ये लाया गया कि उनको सामान्य विद्यालय में बैठाल करके सामान्य सुविधा व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराएं। परंतु सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठाया जाता था। इनको कक्षा इनकी पृथक होती थी, परंतु विद्यालय इनका सेम होता था। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं कि एकीकृत शिक्षा का जब प्रारंभ है वो कब से हुआ। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई थी। जो विकलांग विद्यार्थी हैं या विकलांग बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा का प्रारंभ था वो विशेष विद्यालय से हुआ था कि उन्हें एक अलग से विशेष विद्यालय बनाया जाए और उन्हें वहीं पर शिक्षा दी जाए। तो विशेष विद्यालय विकलांग बच्चों के घर से दूर होते थे, जहाँ पे ये बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। समय के साथ साथ इस बात की चर्चा होने लग गई थी कि विकलांग बच्चे सर्वप्रथम बच्चे हैं, उसके बाद उनकी विकलांगता आती है, अतः उनको भी दूसरे सामान्य बच्चों जैसा घर के पास सामान्य विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। इसी सोच ने एकीकृत शिक्षा को जन्म दिया। तो भारत में जो एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC योजना कहते हैं, इससे इसकी शुरुआत हुई एकीकृत शिक्षा की। फिर IEDC योजना जो है कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी, जबकि सामान्य विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं। अतः इस योजना को सही ढंग से लागू करने में परेशानी होती थी। जब 1981 में
में इस योजना का मूल्यांकन किया गया तो कुछ कमियों को देखते हुए इसे 1982 और 1983 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था। सन 1992 में इस योजना में संशोधन किया गया, जिसके तहत उस विद्यालय को जो विकलांग बच्चों के एकीकरण में सम्मिलित थे उनको 100% वित्तीय सहायता देने की बात कही गई थी। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाने लगी थी। तो भारत सरकार ने जब इन सब प्रयासों के से ही एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था। तो IEDC योजना की यह महत्वपूर्ण देन है कि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाने लगी थी। तो एकीकृत शिक्षा की जो प्रक्रिया थी या प्रकृति थी वो कैसी थी, इस पर चर्चा करेंगे हम कि एकीकृत शिक्षा की प्रकृति मुख्यतः मानव जाति के विकास, विद्यार्थियों में समाज के अनुकूल तथा सामाजिक जीवन में भागीदारी की योग्यता का विकास करने पर फोकस करती थी। ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों को बुद्धिमान बनाती है तथा जीवन की शिक्षा विद्यार्थियों में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करती है। एकीकृत शिक्षा के 4 प्रकार से सीखने के सिद्धांत पर फोकस करती है, जो कि है जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, एक साथ रहने के लिए सीखना, पूरे शिक्षा के एकीकरण के लिए सीखना। यह इसके 4 प्रकार थे, जिसमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक सिद्धांत, आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए पे बात हुई थी। अब हम बात करते हैं एकीकृत और समावेशी, मतलब इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर है, क्योंकि ये एक माइनर सा ही डिफरेंस है एकीकृत और समावेशी में। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता नहीं है। अगर हम यहाँ पे एकीकृत की बात कर रहे हैं तो हम दोनों में अंतर की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको समावेशी शिक्षा के बारे में भी आपको ज्ञान होगा कि समावेशी शिक्षा हम किसे कहते हैं। एकीकृत शिक्षा एवं समायोजी या समावेशी शिक्षा में प्रमुख अंतर यह है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य विद्यालय के सभी शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे इस बात से हम ये मतलब समझते हैं कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थी, चाहे विकलांग विद्यार्थी हो चाहे सामान्य विद्यार्थी हो, उन्हें एक ही साथ शैक्षिक गतिविधि करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम अगर बात करें तो एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में होता है, जबकि समावेशित शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में होती है। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सुधार कर सामंजस्य स्थापित करें, जबकि समावेशी शिक्षा में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अनुरूप विद्यालय के भवन, पाठ्यक्रम, अन्य सुविधा को उसे उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुधार करें। समावेशी शिक्षा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, जबकि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है। चूँकि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, अतः इसे न्यूनतम अवधि का उद्देश्य कहा जाता है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तथा लंबी अवधि की प्रक्रिया यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से भागीदारी हो रही है कि नहीं, इसलिए समावेशित शिक्षा को लंबी अवधि की प्रक्रिया कहते हैं। तो समावेशी जो शिक्षा है उसका सामाजिक प्रारूप पर आधारित होता है, जबकि एकीकृत शिक्षा जो होती है वो व्यक्तिगत प्रारूप पर आधारित होती है। अगर हम यहाँ पे 3 शिक्षा की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि एकीकृत शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है और विकलांग बच्चे क्या हैं। तो हम एकीकृत शिक्षा के बारे में अगर सामान्य शब्दों में अगर विचार करें तो हमें ये नज़र आता है कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विकलांग बच्चे की शिक्षा सामान्य विद्यालय के विशेष कक्ष में हो
तो ऐसे एकीकृत शिक्षा कहते हैं। अगर किसी विकलांग बच्चे की शिक्षा सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षा में हो रही है तो एकीकृत शिक्षा कहलाएगी। वहीं हम अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चे की शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में अगर उसकी शिक्षण कार्य कराया जा रहा है तो वो समावेशी या समावेशित शिक्षा कहलाएगी। और यहाँ पे हम विकलांग बच्चे से मतलब यहाँ पे ये है कि वे बच्चे जिनमें क्षति के कारण व्यक्तिगत स्तर पर कमी आती है उन्हें विकलांग बच्चे कहते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे आदि। इस प्रकार से हमें ये 3 विषयों पर बात करते हैं और एकीकृत शिक्षा के बारे में हमने आज अध्ययन किया, जिसमें हमें ये जानकर के ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं और उसका समावेशी शिक्षा के साथ क्या संबंध है और विकलांग बच्चे क्या होते हैं। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन वही है जो हम एक ही विद्यालय में या कह सकते हैं सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।